हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हम आज डिस्कस करेंगे कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 25 जो आपकी 31 अगस्त 2020 की यानी कि आज की वर्कशीट है। इसके अंदर हम त्रिभुज की मध्यिका और शीर्षलंब की बात करेंगे। मध्यिका वो होती है जो एक साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। मध्यिका मतलब एक साइड के मध्य में से निकलने वाली। ये हमारे पास ट्रायंगल है तो इस साइड के मध्य में से इधर आएगी, इस साइड के मध्य में से इधर आएगी, जैसे आपको ये दिखाया हुआ है, ठीक है। बीच में से जो निकल के जाती है, यानी कि अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर की लाइन है ये, तो 2 सेंटीमीटर इधर होगा, 2 सेंटीमीटर इधर होगा और बीच में से ये लाइन निकल के जाएगी और इसको बोलते हैं मध्यिका। मध्यिका मतलब मध्य में से निकल के जाना और किसी साइड को किसी जो हमारे पास भुजा है उसको 2 बराबर हिस्सों के अंदर बांट देना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो वो साइड वो भुजा जो 90 डिग्री का जो है वो कोण बनाएगी, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। आवश्यक पूर्व ज्ञान हमने पहले जो पढ़ा उसके लिए हम देख लेते हैं। एक रेखा के 2 बराबर भागों और एक रेखा पर लंब की पहचान कर पाना। अब 2 बराबर भाग कैसे होते हैं और लंब कैसे बनाते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, एक त्रिभुज दिया की रचना कर रहे हैं। इसे ध्यानपूर्वक समझिए। हमने एक त्रिकोण या त्रिभुज लिया, ठीक है, ABC, भुजा BC के मध्य बिंदु D प्राप्त किया। अब ये जितने की मान लो ये 4 सेंटीमीटर की है तो 2 सेंटीमीटर इधर छोड़ दो, 2 सेंटीमीटर इधर छोड़ दो और बीच वाला जो पॉइंट है वो लिया और उसको ज्वाइन कर दिया उसके सामने वाले पॉइंट से, उसको मिला दिया उसके सामने वाले पॉइंट से यानी कि A से, ठीक है। शीर्ष A से मध्य बिंदु D को मिलाया, ठीक है, A से D को मिला दिया, ये आपको दिख रहा है यहाँ से। अब प्राप्त रेखाखंड AD ट्रायंगल ABC की मध्यिका कहलाएगी, यानी कि ये जो AD है ना ये हमारी त्रिभुज ABC की मध्यिका होगी। वैसे ही हम इस साइड का बीच वाला लेंगे, मान लो ये 6 सेंटीमीटर की है तो 3 इधर छोड़े, 3 इधर छोड़े, इसके बीच में लेंगे, ये इसका बीच वाला पॉइंट आ गया तो इसको C से मिला देंगे तो ये इसकी मध्यिका बन गई और दूसरी साइड ये इसकी बन गई, ठीक है। ऐसे ही हम 3 जो मध्यिका है उसको बना सकते हैं त्रिभुज के अंदर। ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री के अनुसार किसी त्रिभुज में शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखा को त्रिभुज की मध्यिका कहते हैं। किसी भी रेखा का, किसी भी भुजा का जो मध्य बिंदु होता है उसको अगर हम उसके सामने वाले बिंदु से, शीर्ष बिंदु से मिला देते हैं, यानी कि उसके सामने वाला जो वर्टेक्स होता है, कोने वाला जो होता है, उससे मिला देते हैं तो वो भुजा क्या कहलाती है? त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है, ठीक है। किसी त्रिभुज में अधिकतम 3 मध्यिकाएं यानी कि 3 मध्यिकाएं हम त्रिभुज में बना सकते हैं। एक A पे मिलाएंगे वो बनेगी, एक B से यहाँ तक बनेगी और एक C से यहाँ तक बनेगी, ठीक है। अब है बूझो तो जाने। क्वेश्चन नंबर 1 है बूझो तो जाने का। आप साथ साथ इसको नोट कर लेना, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। पहला है पता कीजिए कि किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती हैं या बाहर होती हैं। तो ये चीज याद रखना कि त्रिभुज की जो मध्यिकाएं हैं वो अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती, अंदर होती हैं, ठीक है। दूसरा है कि क्या त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या अलग अलग पर करती हैं? तो एक ही बिंदु के ऊपर जो है वो प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। एक ही बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद हमारी जो रेखाएं हैं वो करेंगी, अलग अलग पे नहीं करेंगी, ठीक है। उसके बाद में त्रिभुज की मध्यिकाएं जिस बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं उसको क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। डिटेल में बताऊंगी कि जहाँ पे वो मध्यिकाएं मिलती हैं उसको क्या कहते हैं। उसको गुरुत्व कहा जाता है, ठीक है। गुरुत्व यानी कि सेंटरोइड, ठीक है। इंग्लिश में उसको सेंटरोइड कहते हैं, हिंदी में उसको गुरुत्व कहा जाता है, ठीक है। गुरुत्व, व पूरा और त छोटा, गुरुत्व इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको बोला गया है अब प्रयास कीजिए, हमने देखना है, प्रैक्टिस करनी है कि एक आपको त्रिभुज दिया है, इसकी मध्यिकाओं का नाम बताना है। तो देखो इसका B पॉइंट मध्य है तो इसकी मध्यिका पहली होगी PB, ठीक है। दूसरी होगी ये वाली AR या RA लिख सकते हो, इसको AR लिख दो चाहे RA लिख दो, पर हमने पहले देखो कैसे लिखा था, AD लिखा था ना, तो ऊपर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला आएगा PB, वर्टेक्स से शुरू करना है आपने, RA, ठीक है, और तीसरी हमारे पास आएगी दैट इज QC। तो ये आप लिख लेना, PB, RA और QC हमारी 3 मध्यिकाएं बनेगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, कोई भी एक त्रिभुज लिया, DEF की रचना करनी है, ध्यानपूर्वक समझिए। इसके अंदर हम बनाएंगे अब शीर्षलंब। एक मध्यिका बना ली, अब शीर्षलंब बनाएंगे। मध्यिका बनाने में आपने क्या करना है, जितना आपको साइड दी हुई है, भुजा दी हुई है, उसका आधा कर लो। 4 सेंटीमीटर दी है तो 2 सेंटीमीटर के ऊपर निशान लगा लो, ठीक है। 6 सेंटीमीटर दिए तो 3 पे लगा लो, 5 दिया तो 2.5 पे 2.5 सेंटीमीटर पे निशान लगा लो और उससे लेके उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है उसका जो कोना है
ठीक है, शीर्ष वाला जो हिस्सा है त्रिकोण का उससे मिला दो, बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में शीर्षलंब बनाते हैं। तो शीर्षलंब बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, देखो कोई भी DEF हमने त्रिभुज लिया, ठीक है, उससे हमने D से उसके सम्मुख भुजा EF पर एक लंब खींचा, एक 90 डिग्री का आपने एंगल बनाना है। ठीक है, एक 90 डिग्री का कोण बनाओगे और G के ऊपर और उससे ज्वाइन कर दोगे, उसे मिला दोगे किसके साथ, D के साथ। ज्यामिति किसी त्रिभुज का एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा जो उस शीर्ष की सम्मुख भुजा पर लंब होती है, यानी कि शीर्ष में से होकर जाने वाली भुजा जो उस इस भुजा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हो उसको शीर्ष लंब कहा जाता है। शीर्ष लंब कैसे आया, शीर्ष मतलब ये शीर्ष से ज्वाइन होगी और लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, इसीलिए इसको शीर्ष लंब कहा जाता है। तो वो भुजा जो शीर्ष में से होके निकलती है, ठीक है, रेखा जो शीर्ष में से होके निकलती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है सामने वाली भुजा के ऊपर, शीर्ष के सामने वाली भुजा के ऊपर। तो यहाँ पे आप भुजों तो जाने में देखिए, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंबों की रचना कर सकते हैं, एक त्रिभुज में कितने अधिकतम शीर्ष लंबों की रचना हो सकती है, तो उसमें भी 3 शीर्ष लंब जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए पहले आप एक बार शीर्ष लंब बताइए कि इसमें होंगे क्या क्या। देखो जो 90-90 डिग्री वाले आपके कोण दिख रहे हैं ना, वो वाली रेखाएं या वो वाली भुजाएं आप उठा लो, रेखाएं होंगी। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो है वो बनेगा PB, सेम ही आएगा PB। ठीक है, उसके बाद में RA, अब 90 डिग्री का कोण बना दिया, वहां पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनाया था, और QC, ये 3 हमारे क्या आगे, शीर्ष लंब आगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करवाती हूँ। ठीक है, सो उसके बाद में हमने अभ्यास करना है, प्रश्न का अभ्यास करना है। तो पहले हमने क्या करना है, त्रिभुज की तीनों मध्यकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना करनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप अपने हिसाब से उसको बदल सकते हो जैसे भी। ठीक है, स्टेप्स मैं बता दूंगी, आप बना के देखोगे उसको। ठीक है, उसके बाद में त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों को दिखाते हुए एक त्रिभुज की हमने रचना कर दी है। ठीक है, सो चलते हैं इसके सॉल्यूशंस के ऊपर, इसके आंसर के ऊपर। तो बात करते हैं वो क्वेश्चन की जो हमने पीछे छोड़ा था। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं और वो एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। यह बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है, लंब केंद्र इसको कहते हैं। एक चीज याद रखना, जब आपका एंगल जो है वो बड़ा होता है, आप बड़ा तो नहीं बोल सकते उसको, जब आपका एंगल जो है वो छोटा होता है 90 डिग्री से, तो आपका जो लंब होता है वो अंदर होता है त्रिभुज के, और जब आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है तो आपका जो लंब है, यानी कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें जो आपका लंब बनेगा ना, वो इस वाले को मतलब कंसाइड करता है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता होता है जिस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जिस शीर्ष के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके साथ आके वो टच करेगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपने ट्रायंगल बनाना है एक, और उसकी जो मध्य का है वो आपने शो करनी है। तो उसके लिए पहला पॉइंट आपका है कि आपने कोई भी एक लाइन बना लेनी है जितनी आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जितनी भी दी है आपने लाइन बनानी है, उसका नामकरण कर दिया A और B। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस A के ऊपर प्रकार को रखना है। आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक स्केल चाहिए और एक प्रकार चाहिए। इसके ऊपर आपने प्रकार को रखना है और इसके आधे से, लाइन के आधे से ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा मतलब अगर 10 सेंटीमीटर की है तो आधा कितना हुआ 5, तो आप 6 सेंटीमीटर की प्रकार खोलोगे। ठीक है, और आपने एक ऊपर चाप लगा देनी है, एक नीचे चाप लगा देनी है। वही काम आपने उसी प्रकार से जितनी आपने पहले खोली हुई है उसी प्रकार को A के ऊपर रखोगे, एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप, ऐसे। ठीक है, और इनके बीच में से निकलती हुई जो रेखा होगी वो आपको देगी इनका शीर्ष लंब बना के देगी, यानी कि एक लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी, और यहाँ पे बनने वाला जो कोण होगा वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, पता लग गया। ये आपने बनाना है सबसे पहले। C और D को हमने देखो मिलाया तो हमारे पास क्या बना, ये बन गया M पॉइंट जिसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बताते हैं ट्रायंगल की बात। तो ट्रायंगल में मान लो हमें कोई भी एक ट्रायंगल दिया है जिसके अंदर आपको AB, BC और जो CA है उसका दिया हुआ है। AB आपकी 6 सेंटीमीटर है, BC आपकी 7 सेंटीमीटर है और AC आपकी 5 सेंटीमीटर है। आपने इसके ऊपर मध्यकाएं बनानी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर हम इसकी AB की बनाते हैं तो AB सबका आधा आधा कर लो। 5 का आधा किया 5/2, 2.5 बना। ठीक है, 6 का आधा किया 6/2 कितना बना 3। 7 का आधा किया तो 7/2 कितना बना 3.5। अब इसके आधे से ज़्यादा, अब 2.5 है तो यहाँ आपने 3 सेंटीमीटर की प्रकार खोलनी है। आपने इधर चाप लगाना है, एक इधर लगाना है, फिर एक C के ऊपर रखोगे, एक इधर लगाओगे, एक इधर लगाओगे, इसके बीच में से अपने लाइन को पास करवा देना है। ठीक है, अब ये जो आपका बिंदु आया ना, ये वाला जो इस लाइन को कट कर रहा है, इससे लेके आपने B तक एक लाइन खींचनी है और वो ही क्या होगी, इस CA की या AC की मध्य का होगी। तीनों साइड के साथ आपने सेम काम करना है। तो आप ये देखिए,
ठीक है। 7 सेंटीमीटर वाली के साथ आप क्या करोगे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलोगे, यानी कि 3.5 आ रहा था तो 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोलोगे। एक चाप यहाँ पे लगा दी, एक चाप यहाँ पे लगा दी, दूसरा सी के ऊपर रखोगे, वही उतना ही खुला हुआ प्रकार, एक इधर चाप लगाई और एक इधर चाप लगाई। इन दोनों चाप के बीच में से निकलती हुई हमने एक लाइन ड्रा कर दी, डॉटेड लाइन करनी है, ठीक है। और उसी लाइन पे, वो लाइन जहाँ पे इस BC को कट करी है, वहाँ से हमने एक लाइन लगाई और कहाँ तक, A तक, सामने वाले जो उसका शीर्ष होता है वहाँ तक। तो ये बन गया इसकी मध्यिका। आप तीनों साइड के साथ ऐसा ही करोगे और आपकी मध्यिकाएँ जो है वो बन जाएंगी, यानी कि ट्रायंगल के अंदर आप सीधा लिख सकते हो भाई, ऊपर वाले जो आपके स्टेप्स हैं उनको दोहराते हुए आप क्या बना लोगे, AB की भी बना लोगे और CA की भी मध्यिका बना लोगे, ठीक है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में आपने शीर्ष लंब बनाना है, तो आप पहले ट्रायंगल बना लोगे, त्रिभुज बना लोगे। कैसे बनाओगे, ऊपर जो आपने त्रिभुज बनाया हुआ है हमने, अब वो त्रिभुज हम बनाते कैसे हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है जिसका नामकरण कर देना है AB कर दिया नामकरण 6 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे B पे रखना है, 7 सेंटीमीटर की प्रकार खोलनी है और यहाँ पे एक चाप लगा देनी है। फिर A पे रखोगे, 5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलोगे और यहाँ पे फिर से चाप लगा दोगे। इससे इधर लाइन ड्रा कर दी, इससे इधर लाइन ड्रा कर दी, तो ये आपका बन गया ABC एक त्रिभुज, ठीक है। ऐसा ही त्रिभुज हमने दूसरे क्वेश्चन में ड्रा करना है। जितना आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जितने सेंटीमीटर की आपको लाइन दी होती है, अपने स्केल से जो आपका रूलर होता है उससे उतने सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बाकी दोनों लाइंस की मेजर कर लेना, माप देख लेना कितना है, और उनकी चाप ऐसे करके लगा देनी है। और उससे ये दोनों लाइंस भी आपकी, दोनों रेखाएं, दोनों जो लाइंस हैं वो ड्रा हो जाएंगी, दोनों भुजाएं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, C के ऊपर प्रकार रखना है और एक ऐसे रेडियस का सर्कल ड्रा करना है जो AB को 2 बराबर हिस्सों के अंदर बांट दे, ठीक है। AB को 2 बराबर हिस्सों के अंदर बांट दे। ऐसा जो आपने आप बराबर तो नहीं कह सकते, यानी कि ऐसा जो आपने एक वृत्त बनाना है, एक ऐसा सर्कल बनाना है जो AB को 2 पॉइंट के ऊपर कट करके जाए, P और Q के ऊपर कट करके गया। अब आपने P और Q की लेंथ निकालनी है, उसका देखना है कि कितना मान है जो इसका है, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे Q के ऊपर कंपास रखना है, इसकी आधे से ज़्यादा, आप नॉर्मली भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने मेजर करके आधे से ज़्यादा लेनी है, पर आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ पे निशान लगा लो, बीच वाला हिस्सा, मध्य का जो बिंदु है उसके ऊपर, उससे ज़्यादा की प्रकार खोलो Q के ऊपर और नीचे आपने एक चाप लगा देनी है। वही प्रकार आपने P के ऊपर रखनी है और नीचे एक चाप और लगा देनी है, ठीक है। कैसे लगानी है वो दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे, ठीक है। ये चाप हमने लगा दी। उसके बाद में इस चाप से इस तक के हमने एक लाइन लगा देनी है। ये बन गया एक एल्टीट्यूड हमारा, इसको हम कोई भी F नाम दे देते हैं, तो CF हमारा एक शीर्ष लंब बन गया। बाकी दोनों आपने सेम ऐसे ही करने हैं। दोबारा आप एक चीज़ और भी कर सकते हो जो मैंने आपको ऊपर बताया, उसमें भी तो हमारा जो है वो बाइसेक्टर यानी कि मध्यिका बन रही है और लंब मध्यिका बन रही है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, वो जो लाइन को 2 भागों में तो बांटता ही है और 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो शीर्ष लंब भी तो वही होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाए, बीच में से पास करे ना करे, पर आपने ये चीज़ ठीक है। तो आपने ध्यान रखनी है कि तीनों एक जगह के ऊपर इंटरसेक्ट करने चाहिए आपके। ऐसे बनाओगे आपके शीर्ष लंब, ठीक है, कि वो तीनों जो है वो एक ही जगह के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हो, यानी कि लंब केंद्र के ऊपर। तो आप वो वाला काम भी यूज़ कर सकते हो। बाकी जो आपने C के साथ किया है वही आपने B के साथ करना है और वही आपने A के साथ करना है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो कि BC से आधे से ज़्यादा की प्रकार खोल लेनी है, ठीक है। एक इधर कट लगा दिया, एक इधर लगा दिया, वही C पे रखिए, एक इधर और एक इधर कट लगा दिया, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये जितना भी आएगा और यहाँ से हमने एक रेखा जो है वो ड्रा कर देनी है। क्लियर है। तो एक ये बन गया, एक हमारा ये जो है C वाला बन रहा था और एक हमारा इसका बनेगा, तो ये एक पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं ना, ठीक है। सो ये हमारी थी आज की जो वीडियो थी। ये लाइन देखो, C से E को ज्वाइन किया और ये हमारी वर्कशीट 25 है 31 अगस्त की, जिसका सॉल्यूशन हमने किया है। तो थोड़ी सी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, कोई ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना है। बस आप ऊपर वाला जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया उसको भी आप उपयोग कर सकते हो, नीचे जो मैंने दूसरे क्वेश्चन में बताया कि आप सर्कल बना के, वृत्त बना के भी कर सकते हो, तो वो आपकी मर्जी, आपने कैसे करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी नई वर्कशीट के साथ।